रेचल एक मॉडर्न परिवार की लड़की थी। उसकी शादी अविनाश के साथ हुई थी। अविनाश का परिवार भी शहर में ही रहता था, लेकिन अविनाश की परिवार वाले काफी पुराने ख्याल के लोग थे। अविनाश के परिवार में अविनाश की मां शारदा के साथ साथ उसकी दादी भी रहा करती थी। अविनाश की मां और उसकी दादी दोनों ही काफी पुराने ख्यालों की थी। रेचल एक ऑफिस में अच्छी नौकरी किया करती थी। उसे रोज सुबह ऑफिस जाना होता था। एक दिन ऑफिस जाने से पहले, मम्मी जी आज मेरे ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा। ठीक है बहू, जल्दी जाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बता खाने की पूरी तैयारी करके जा रही है या नहीं? हाँ मम्मी जी, सब्जी काट कर रख दी है, आटा भी लगा दिया है, बाकी दाल आप प्लीज बना लीजिएगा। अरे बस इसीलिए मॉडल लड़की से शादी नहीं कराना चाहती थी मैं अपने अविनाश की। आजकल की लड़कियां ना अपनी सास पर ऑर्डर चलाती हैं। अरे तुझे ऑफिस जाना है तो जा, लेकिन घर का काम तो तुझे करना ही पड़ेगा। अरे आप सही कह रही हैं माँ जी, मुझे देखिए इतने साल हो गए, मैं भी तो आपकी बहू हूँ। मजाल जो घर का काम किए बिना इस घर से कदम भी बाहर निकाला हो। आई एम सॉरी मम्मी जी, लेकिन आप जॉब नहीं करती ना, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है, बाहर से क्लाइंट आ रहे हैं, मैं शाम को आकर सारा काम कर दूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखना, इस तरह की लापरवाही मेरे घर में नहीं चलेगी। अरे मम्मी, आपको तो पता है ना रेचल जॉब करती है, ये कोई नई बात थोड़ी ना है, जाने दीजिए उसे, वैसे भी सारा काम तो कर ही चुकी है ना। अरे देख, अब ये भी बीवी की जुबान बोलने लगा। आजकल के लड़के भी ना बीवी आई नहीं, बस उसी के पल्लू में बंधे रहना चाहते हैं। अरे जाओ भाई जाओ, ऑफिस जाओ। शाम को रेचल ऑफिस से लौट कर आती है। अरे आ गई महारानी, अब जाओ जाकर बना लो खाना, सुबह का काम तो मैंने कर ही लिया है, अब जल्दी करो वरना तुम्हारी दादी नाराज हो जाएंगी। हाँ मम्मी जी, अभी 2 मिनट, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अभी आकर किचन का काम करती हूँ, बस कपड़े चेंज कर लूँ। अरे काम के नाम पर तो तुम्हारे पेट में दर्द होने लगता है, ये भी सही है भाई। रेचल कपड़े चेंज करके रसोई में खाना बनाने के लिए घुस जाती है। ठीक उसी वक्त अविनाश रेचल को आवाज देता है। अरे रेचल, अगर घर के काम से फ्री हो जाओ तो बताना, पास वाले मंदिर चलकर आते हैं, बहुत दिनों से गया नहीं हूँ, तुम खाना बना लो फिर साथ में चलते हैं। नहीं अविनाश, आज मैं आपके साथ मंदिर नहीं जा सकती, फिर कभी चलेंगे। देख ले भाई, मॉडर्न बीवी एक बात नहीं मानती। दादी वो बात नहीं है, एक्चुअली ना मैं मंदिर नहीं जा सकती, मेरे पीरियड्स आ गए हैं। ए भगवान, ये क्या गजब कर दिया तूने। अगर ये बात थी तो फिर रसोई में क्या कर रही है? चल चल बाहर निकल, बाहर निकल। अरे पागल हो गई हो क्या बहू, अगर ऐसी बात थी तो बताना चाहिए था ना। अब देखो मुझे पूरी रसोई को पवित्र करना पड़ेगा गंगा जल छिड़क के। अब जल्दी बताओ तुमने किस किस चीज को हाथ लगाया है? अरे आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं, जैसे मैं कोई अछूत हूँ, खाना ही तो बना रही थी, कहा तो था आपसे, पेट में दर्द हो रहा है। अरे तो मुझे क्या पता था कि इस वजह से पेट में दर्द हो रहा है, मुझे लगा ऑफिस में कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। अब जाओ जल्दी रसोई से बाहर जाओ और बाहर जाकर बैठो, और सुनो ये प्लेट पकड़ो अपनी और नीचे जमीन पर बैठकर खाना, और किसी चीज को हाथ मत लगाना। लेकिन मम्मी जी हुआ क्या है, मैंने आखिर क्या किया है? अरे कैसी लड़की है, इतना भी नहीं समझती कि महीने के इन दिनों में रसोई के अंदर जाना मना होता है। लेकिन अगर मुझे कुछ खाने को चाहिए होगा, पानी पीना होगा तो? अरे तो मुझसे कहना, मैं दे दूंगी, तुम्हारे बर्तन अलग रहेंगे। और हाँ, अपने बेडरूम में बेड पर मत सोना, अविनाश के पास सोने की कोई जरूरत नहीं है, 3-4 दिन जमीन पर बिस्तर लगाकर सोना। अरे ये क्या बात हुई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, इस टाइम तो मुझे बेड पर सोने की ज्यादा जरूरत है, आराम करने की जरूरत है, और आप लोग कह रहे हैं कि मुझे जमीन पर बैठना है, जमीन पर सोना है। अविनाश क्या हो रहा है ये सब? देखो रेचल, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता यार, प्लीज समझ जाओ ना। रेचल खाना खाकर अपने कमरे में जाती है
और चुपचाप जमीन पर सोने लगती है। रेचल अपनी सास की बातें सुनकर बहुत दुखी थी। अविनाश, क्या तरीका है ये? अब मुझे बार बार पीने का पानी भी मम्मी जी से मांगना होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ये जग में पानी भरकर मैंने यहाँ रख दिया है, तुम ये पी लो, और कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज मुझे बता देना। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे मैं कोई अछूत हूँ, घर की चीजों को टच भी नहीं कर सकती। मंदिर नहीं जाती ये तो मैंने सुना था, लेकिन घर के अंदर इस तरह से रहना, ओहो, ये सब मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अगली सुबह रेचल तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आती है। अरे वापस जाओ, वापस अपने कमरे में जाओ, आंखें बंद करो जल्दी से अपनी। क्या हुआ दादी, आप यहाँ आंगन में बैठकर कपड़े चेंज कर रही हैं क्या, जो मुझे आंख बंद करने के लिए कह रही हैं? अरे मुझसे मजाक करने की जरूरत नहीं है, देख नहीं रही तेरी सास आंगन में अचार बना रही है। हाँ तो ठीक है ना दादी, मैं कौन सा मम्मी जी का अचार लेकर भाग रही हूँ। अरे मोटी बुद्धि, भाग नहीं रही तू अभी, महीने के उन दिनों में है, ऐसे दिन में अगर तेरी नजर भी अचार पर पड़ गई ना तो सारा खराब हो जाएगा। अरे लेकिन मेरे पीरियड्स में होने से आपके हाथ का बनाया हुआ अचार खराब हो जाएगा, ये कैसा लॉजिक हुआ? ऐसा कब से होने लगा? अरे दादी जैसा कह रही हैं वैसा करो, या चुपचाप अपने कमरे में जाओ या फिर सीधे ऑफिस निकलो। लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट करना है, कुछ खाना है, और मैं अपने हाथ से तो कुछ ले भी नहीं सकती जब तक आप मुझे नहीं देंगी। मैं कुछ खा नहीं लेती तब तक ऑफिस कैसे जाऊंगी? हे भगवान, कैसी बहू गले पड़ गई है। अच्छा ठीक है, बाहर गैलरी में जाकर बैठो, वही मैं प्लेट में खाना लगा कर देती हूँ। अरे अपने ही घर में अछूत जैसा व्यवहार, समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है ये। ससुराल वालों की ये सारी बातें सुनकर रेचल को बहुत अजीब लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में ये सब हो क्या रहा है। इसीलिए अगले दिन शाम के वक्त परेशान होकर रेचल अपनी सास के पास गई और उनसे पूछने लगी, मम्मी जी मुझे ना ये सारी बातें समझ नहीं आती। अगर कोई औरत महीने के उन दिनों में होती है तो उसे रसोई में जाने से, किसी चीज को हाथ लगाने से मना क्यों करते हैं? और दादी को देखिए ना, वो तो सीधे चिल्लाना ही शुरू कर देती हैं। अरे देख बेटा, तुझे तो इस बात पर खुश होना चाहिए, और वैसे भी ना ये बात गलत नहीं है। वो क्या है ना, पुराने जमाने में कुछ नियम औरतों की सहूलियत के लिए बनाए गए थे। इन 3-4 दिनों में औरतों को बड़ी परेशानी होती है ना, तो इसलिए उन्हें रसोई के काम से दूर रखा जाता है ताकि उन्हें रसोई के काम न करने पड़े, और ये सीधी सी बात है। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मैं गलत समझ रही थी, मतलब मेरी हेल्थ यानी कि औरत की हेल्थ के पर्पस से ये नियम बनाए गए थे। अरे और नहीं तो क्या, मैं दादी के सामने कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए तुझे ये बात समझा नहीं पा रही थी। अब तो समझ में आ गई ना। अब कुछ दिनों बाद सब कुछ पहले जैसा हो गया था। इसी तरह समय बीतता है और कुछ महीने बाद अचानक से शारदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दादी की उम्र बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो घर का कोई काम नहीं कर सकती थी, और रेचल एक बार फिर से अपने पीरियड्स में हो गई थी। अब उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि घर का काम कौन करेगा। अब जमाने के हिसाब से पुराने नियमों को भी बदल देना चाहिए। कोई बात नहीं रेचल बेटा, तू जाकर रसोई में काम कर ले। लेकिन दादी, ऐसे टाइम में मेरे पेट में बहुत दर्द होता है, मुझसे खड़े होकर खाना बनाना और बाकी के सारे काम करना पॉसिबल नहीं हो पाता, और आप ही तो कहती है ना ऐसे टाइम में किचन में नहीं जाना चाहिए। अरे तो अब क्या करें, तेरी सास की तबीयत इतनी खराब है, तू खाना नहीं बनाएगी तो कौन करेगा काम? दादी, हम बाहर से खाना मंगवा सकते हैं ना, या किसी कुक को बुला सकते हैं। और देखिए ना, मुझे ऑफिस का काम भी करना है, और फिर पीरियड्स टाइम में घर का सारा काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा दादी, बहुत थक जाती हूँ मैं। हाँ दादी, रेचल ठीक कह रही है। पहले तो जब माँ सारा काम कर लेती थी तो रेचल को किसी भी चीज को टच तक नहीं करने देती थी, और अब अगर मम्मी की तबीयत खराब है तो हम रेचल की हेल्थ को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते ना। अरे मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है बेटा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। बाद में हम गंगा जल छिड़क के रसोई को पवित्र कर
अभी खाना बनाना बहुत जरूरी है। और ये कितने कमाल की बात है ना, हम अपने हिसाब से कैसे पल भर में नियमों को बदल देते हैं। पहले तो पीरियड्स के टाइम में औरतों को किचन में नहीं जाने देते थे और उन्हें ऐसा फील कराया जाता था जैसे वो अपने ही घर में अछूत हैं। और उस वक्त ये कहा जाता था कि ऐसे नियम तो औरत की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। लेकिन हम ये भी तो नहीं देखते कि आजकल की औरतें ऑफिस का भी काम करती हैं, घर से बाहर भी जाती हैं और महीने के उन दिनों में भी घर का काम करती हैं और जो नॉर्मल डेज या डेली लाइफ में करती हैं। यानी कि जमाना चाहे पुराना हो या नया, कुछ ना कुछ अलग नियम बनाकर हम औरतों को मेंटली और फिजिकली परेशान करते ही रहते हैं और ऊपर से कहते हैं कि सारे नियम और कायदे कानून औरतों की हेल्थ के लिए बनाए जाते हैं। कमाल है। चलो आप इतना बोल रही हैं तो मैं चली जाती हूँ रसोई में। रेचल रसोई में जाती है और अचानक वहाँ से बाहर झांकते हुए बोलती है, अरे दादी मैं बताना भूल गई कि गंगाजल खत्म हो गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।